दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बेंगलुरु के गढ़ में महेंद्र सिंह धोनी ने किया है राज। खौफनाक बल्लेबाजी के दम पर मचाया इस कदर तांडव, खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए सभी गेंदबाज। तो आखिर कैसे गेंदबाजों के कब्रगाह चिन्नास्वामी में एक बार फिर चौके छक्कों की बारिश के बीच मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंच गया। कैसे महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी के सामने घुटनों पर आई सितारों से सजी बेंगलोर। क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में जिसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट देखकर आप कभी होश उड़ जाएंगे। उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मैक्सवेल और कॉनवे में किसकी पारी सबसे शानदार थी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चेन्नई और बेंगलुरु की भिड़ंत के लिए दर्शकों का रोमांच अपने चरम पर था। अपने होम ग्राउंड में बेंगलुरु के कप्तान डुप्लेसी ने टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी की पलटन को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। चेन्नई के लिए उनके दो सबसे खतरनाक खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ के साथ बेन कॉनवे की जोड़ी रनों की बारिश करने के इरादे से मैदान में उतरे। होम ग्राउंड तो बेंगलुरु का था, लेकिन स्टेडियम में पीला समंदर उमड़ा हुआ नजर आ रहा था। शुरू से ही कॉनवे ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज ने टॉप गियर में चल रही चेन्नई को 440 वोल्ट का झटका दिया। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को अपने जाल में फंसा लिया। ऋतुराज 6 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाकर वापस लौट गए। यह चेन्नई को बहुत बड़ा झटका था। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने बेंगलुरु की खुशियों को आते ही मातम में बदलना शुरू कर दिया और कॉनवे के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में रौद्र रूप दिखाते हुए 2 खतरनाक चौके और एक गगनचुंबी छक्के की बदौलत अजिंक्य रहाणे ने इस ओवर में कुल 15 रन बटोरे और 6 ओवरों में अपनी टीम को 53 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच एक बहुत ही मजबूत पार्टनरशिप हो गई थी। बेंगलुरु को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थे और उस वक्त डुप्लेसी के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज वानिंदु हंसरंगा गेंदबाजी आक्रमण में आते हैं और अपने पहले ओवर में उन्होंने अजिंक्य रहाणे को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। रहाणे 20 गेंदों पर 2 छक्के और 3 चौकों की बदौलत 37 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे बेंगलुरु की टीम और उनके करोड़ों फैंस कभी भी भुला नहीं पाएंगे। रहाणे को आउट करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैदान में उतरे शिवम दुबे ने अपने बल्ले से बेंगलुरु के बल्लेबाजों को करारे जख्म दिए। उन्होंने आते ही इस चौके नहीं सीधा छक्कों की बरसात करते हुए एक के बाद एक कई गेंदों को स्टेडियम की छत पर मारकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। देखते देखते इस खिलाड़ी ने केवल 25 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया और दूसरी तरफ कॉनवे भी अर्धशतक की पारी खेल रहे थे। इन दोनों ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से बेंगलुरु को खून के आंसू रुला दिए। कॉनवे बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन 83 रनों पर वह जल्दबाजी कर बैठे और हर्षल पटेल ने उन्हें चलता कर अपनी टीम को राहत की सांस दिलाई। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 6 छक्के तो वहीं 6 चौके जोड़े थे। यहां से अचानक से मुकाबले ने करवट ले ली। शिवम दुबे भी कॉनवे के पीछे 27 गेंदों पर 5 खौफनाक चक्कर और 2 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेलकर लौट गए। उन्हें पारने ने बड़ा शिकार बनाया। यहां से चेन्नई लगातार अंतराल पर विकेट गंवाती रही। अंबाती रायडू 6 गेंदों पर 14 रन की पारी खेलकर आउट हुए, तो वहीं रविंद्र जडेजा भी 10 रन बनाकर चलते बने। मोइन अली ने अंत तक अपनी टीम के लिए लड़ाई लड़ी और 9 गेंदों पर उन्होंने 19 रन बनाकर अपनी टीम को 20 ओवरों में 226 रनों के ऐतिहासिक स्कोर तक पहुंचा दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक गेंद खेलकर 1 रन बनाया। बेंगलुरु के सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई, लेकिन सभी गेंदबाजों ने एक सफलता हासिल की थी। माउंट एवरेस्ट जैसे इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए विराट कोहली के साथ डुप्लेसी की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों से उनके करोड़ों फैंस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन एक बार फिर विराट कोहली अपने सभी फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर गए। पहले ही ओवर में आकाश सिंह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर आरसीबी को 440 वोल्ट का झटका दिया, तो गरीबी में आटा गीला। इस झटके से बेंगलुरु उबर पाती, उससे पहले ही महिपाल लोमरावर भी बिना खाता खोले ही चलते बने। बेंगलुरु की टीम तो दलदल में फंस चुकी थी। पूरे स्टेडियम में चेन्नई चेन्नई के नारे लग रहे थे। अब मैदान पर कप्तान डुप्लेसी के साथ ग्लेन मैक्सवेल के कंधों पर अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी और मौके की नजाकत को समझते हुए उन्होंने सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। डुप्लेसी ने सभी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए एक के बाद एक 5 चौके और 3 तूफानी छक्के जड़कर 6 ओवरों में अपनी टीम को 75 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी वे दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चेन्नई के सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए दोनों ने अपने अपने तूफानी अर्धशतक भी पूरे कर लिए थे और इसी के साथ उनके बीच 120 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो गई। ऐसा लगा कि यह दोनों 18 ओवर में ही मुकाबला खत्म कर देंगे। तब महेंद्र सिंह धोनी ऐसी चाल चलते हैं कि पूरा पासा ही पलट जाता है। जी हां, उन्होंने अपने स्पिन गेंदबाजों के जाल में मैक्सवेल और डुप्लेसी दोनों को फंसा लिया। जहां मैक्सवेल केवल 36 गेंदों पर 76 रन की तूफानी पारी खेलकर धोनी के कैच का शिकार हुए, तो वहीं कुछ अंदाज में कप्तान डुप्लेसी भी 62 रन बनाकर धोनी के कैच का शिकार होकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। बस फिर क्या था, चेन्नई ने वापसी का शंखनाद कर दिया, जिसके बाद गिरते पड़ते बेंगलुरु के सभी बल्लेबाज अपनी टीम को बड़ी मुश्किल से 218 रनों तक पहुंचा पाए और चेन्नई ने अंतिम ओवर में यह मुकाबला 8 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया। बेन कॉनवे को उनकी 83 रन की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम के लिए मैच विनर साबित हुए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई एक बार फिर आईपीएल चैंपियन बनेगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों